शरीर और मन यह ऊर्जा का साधन। इस साधन का सही इस्तेमाल किया जाता है तो साध्य तक पहुंचा जाता है। मनुष्य के जीवन में जो हमें साधन मिला है, हर मनुष्य एक साधक है और अपने साध्य को पाना चाहता। उसका साध्य क्या है? जहां उसका स्रोत है। साधन आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया है, ना कि उसमें उलझने के लिए। शरीर पहले नहीं था, बाद में मिला। मन पहले नहीं था, बाद में निर्माण हुआ, लेकिन बाद में चलकर ये दोनों ही हमारी पहचान बन जाते। यही समस्या है। जब आप इन साधनों के ऊपर महारत हासिल करते हैं, नियंत्रण हासिल करते हैं, तो आप आपके लिए उसका इस्तेमाल करेंगे, आपकी खुशी के लिए, आपके आनंद के लिए। तो उस साधन पर महारत हासिल करने की कला हमें सीखनी चाहिए, ना कि उसमें उलझना चाहिए। शरीर अगर आपको बांध ले, मन अगर आपको बांध ले, तो आपको कोई नहीं छोड़ पाए, आपको ही छोड़ना पड़े। इसके पहले कि वो आपके ऊपर नियंत्रण करे, आप उसके ऊपर महारत हासिल करो। यही सदगुरु के कि आप वैसे तो मालिक हैं, लेकिन उसके लिए आपको आपकी ऊर्जा पे महारत हासिल करना पड़ेगा। जब आप आपकी ऊर्जा पे महारत हासिल करोगे तो आपके जीवन के आप मालिक बनो। इन साधनों को इस्तेमाल करने का तरीका सीखें। क्या तरीका है कि ये साधन हमारे वश में आ जाए, शरीर हमारे वश में रहे, शरीर हमारे नियंत्रण में रहे, उसके ऊपर महारत हासिल हो। उसका बहुत ही आसान तरीका है, उसे हमेशा इस्तेमाल में रखो। मन को वश कैसे करें? जो वो चाहता है शरीर या मन वो ना करे, जो उसको जरूरत है वो करे। इसके लिए आपको अनुशासन लगाना। तो शरीर को अगर नियंत्रित करना है तो उसे पौष्टिक खाना दो, उसको दिनचर्या में डालो। आप उसे जैसी आदत लगाओगे वो वैसे काम करता। तो जीवन में भी आपको मन के अंदर काम की चीजें ही भरनी है, लेकिन वो भरने नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत है। मेहनत किसी को करनी नहीं है। वही है जो मन, वो आपको मेहनत से बचा नहीं रखता है। वो खुद को मेहनत नहीं चाहिए, इसलिए वो शरीर को भी मेहनत नहीं करने देता। जीवन में हमेशा शरीर और मन के आगे चल, उसको नियंत्रण में रखना। जो जरूरी चीजें हैं वो उसी से करवाना, यही उसके ऊपर महारत हासिल करने का आसान रास्ता। शरीर को आपको अगर वश में करना है तो आपको आहार और विहार पर नियंत्रण करना होगा। आप शरीर पर नियंत्रण नहीं कर सकते, आप उसके आहार पर नियंत्रण कर सकते हैं। जब भी आपको मौका मिले इस शरीर से कुछ ना कुछ कराओ, कभी भी इसे बचाओ मत। आप जितना बचाओगे उतना वो कमजोर होगा और उतना वो लाडला हो जाएगा। और मन के बारे में, मन को अगर वश करना है तो बहुत आसान चीज दी। मन को थकाओ। जैसे शरीर को अगर वश करना है तो उसे थकाओ, वैसे मन को भी वश करना है तो उसे थकाओ। और मन थकता कब है? जब उसे काम करवाते हैं। मन काम कब करता है? जब आपके दिमाग का आप इस्तेमाल करते हैं। दिमाग का इस्तेमाल मतलब ही मन का इस्तेमाल। अगर दिमाग में कुछ काम नहीं है, दिमाग अगर कुछ काम कर नहीं रहा है, तो आपका मन सक्रिय हो जाता है। लेकिन हम हमेशा काम से बचना चाहते हैं। शरीर बचना चाहता है, मन भी बचना चाहता है। तो इसलिए सदगुरु कह रहे कि आप इनके ऊपर महारत हासिल करो। जिस दिन आप ये करोगे उस दिन आपका भविष्य आप बनाओ, कि आपका भविष्य आपके हाथ में। आप जैसे चाहिए वैसे आपका जीवन बना सकते हैं। उसके पहले शर्त यह है कि आप शरीर, मन और ऊर्जा को नियंत्रण में कर लो, वश में कर लो। ऊर्जा को भी वश में करना बहुत जरूरी है। और ऊर्जा को अगर वश में करना है तो आपको जागरूक रहना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। बस इतनी सी बात। और ध्यान क्या होता है, जागृति क्या होती है, यह अगर आपको समझना है तो इसलिए योग करना। मनुष्य के पास इतनी ताकत है कि वो खुद के अंदर के ईश्वर को वो जगा सकता है और अपने जीवन का मालिक बन सकता है। दोस्तों, साधक, साधन और साध्य। साध्य करना कौन चाहता है? साधक करना चाहता। और किस माध्यम से वो साधक साध्य करेगा? साधन के माध्यम से। जो साधन को इस्तेमाल करता है और साध्य तक पहुंचता है वह साधक है। लेकिन जब इन तीनों की अलग पहचान हम भूल जाते हैं
तो साधन में ही उलझ जाते। शरीर और मन यह ऊर्जा का साधन। एक स्थूल है और एक सूक्ष्म है, एक आकार में है, एक निराकार में है। मन का कोई आकार नहीं, शरीर का आकार। तो सबसे पहली बात, इनमें श्रेष्ठता की कोई बात ही नहीं। अगर साधन ही नहीं है तो साध्य तक कैसे पहुंचे? और अगर साध्य करने वाला साधक ही नहीं है तो साधन का क्या हो? ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति परमात्मा ने रची। तो क्यों रची? क्योंकि रचने में ही जीवन है, उसका अस्तित्व ही रचना में। इस साधन का सही इस्तेमाल किया जाता है तो साध्य तक पहुंचा जाता है। मनुष्य के जीवन में जो हमें साधन मिला है, हर मनुष्य एक साधक है और अपने साध्य को पाना चाहता। उसका साध्य क्या है? जहाँ उसका स्रोत है। हम जब मेहमान बनकर किसी के घर जाते तो किसी साधन का इस्तेमाल कर, वहां जाने के बाद हम उस साधन को छोड़ देते। अगर आप किसी मेहमान के पास गए और आप कोई कार लेके गए और अभी कार में से उतर ही नहीं रहे, उसी के प्रेम में पड़ गए, उसी के जाल में फंस गए। वही गांव के गवार अगर शहर चला गया और जाते वक्त उसे शहर में एसी सिटी बस मिल गई, उसने जिंदगी में एसी कभी अनुभव नहीं किया, कड़ी धूप में अगर उसे एसी मिल गई तो वह उसकी ठंडक में अटक जाता है, तो उससे उतरना ही नहीं चाहता। उसी प्रकार शरीर में अटक जाता, उसी प्रकार मन में अटक। साधन आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया है, ना कि उसमें उलझने के लिए। हम साधन को ही खुद मान बैठती, हमारी पहचान उससे जोड़ लेती। यही समस्या है। शरीर पहले नहीं था, बाद में मिला। मन पहले नहीं था, बाद में निर्माण हुआ। लेकिन बाद में चलकर ये दोनों ही हमारी पहचान बन जाते। यही समस्या है। आप जान छोड़ने के लिए तैयार, लेकिन इन दोनों को छोड़ने के लिए तैयार। इन दोनों की तृप्ति के लिए आप आपकी जान भी दांव पर लगा दें, जबकि आपको इन दोनों को दांव पर लगाना चाहिए अपनी जान के लिए। अज्ञान की वजह से मनुष्य आज उसका उल्टा इस्तेमाल करने की जगह खुद इस्तेमाल हो रहा है। आप गाड़ी को चला रहे हैं कि गाड़ी आपको चला रही है, ये पहले तय करना हो। लोग कहते हैं कि मेरे कंट्रोल में नहीं, इसलिए पलट गए। तो अगर तेरे कंट्रोल में अगर नहीं रहती तो तू चलाता क्यों? तुझे पहले उसके ऊपर महारत हासिल करनी है। जब आप इन साधनों के ऊपर महारत हासिल करते हैं, नियंत्रण हासिल करते हैं, तो आप आपके लिए उसका इस्तेमाल करेंगे, आपकी खुशी के लिए, आपके आनंद के लिए। वही आपको इस्तेमाल करने लगे, वही आप पर हावी होने लगे। अप्सरा को भेजा गया इस राजा की तपश्चर्या को भंग कर, वही वहां जाकर उसके प्रेम जाल में फंस गए। इस जीवन के मार्ग पर आपको बहुत सारे प्रलोभन मिलेंगे। आपका शरीर ललचाएगा, आपका मन उसमें अटक जाएगा, तो हम किस लिए यहाँ आए भूल जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि सरकारी अधिकारियों की शराब की पार्टियां। क्यों? जब भी कोई गलत काम करना होता है, ये दिल है कि मानता नहीं,
गलत काम करने के लिए अंतरात्मा तैयार नहीं होती, तो उस कॉन्शियस माइंड को सुलाने के लिए नशा का सहारा लिया जाता। वही शराब हमारे सोल्जर के पास भी होती, उनको भी दी जाती। क्यों? जो अंदर डर बैठा है, वह डरा हुआ जो मन है उसके अंदर धारस बने, वह अपने डर को छोड़ दे, ऐसा भी इस्तेमाल हो। छोटा बच्चा जब सोता नहीं है, अभी बहुत छोटा है, बैठ भी नहीं पाता, फिर भी सोता नहीं है, तो जितना वो दूध पीता है उतना उसकी उछल कूद में, हाथ पैर के हिलने में खर्च हो जाएगा। फिर उसके शरीर की जो ग्रोथ है वो कैसे होगी, उसका शरीर कैसे बढ़ेगा, उसका विकास कैसे होगा। तो अक्सर उसे नशा होने वाली गोलियां या कुछ पिलाया, जैसे कि पुराने ज़माने में ग्राई पॉटर में अल्कोहल हुआ करता, वो पिलाया जाता था, जो कि वो कुछ देर धुंध हो जाए, बेहोश रहे, तो उसका शरीर काम करे। आपको जब बच्चे थे तब अगर पापा ने कोई खिलौना लेके आए तो खाना पीना भूलकर आप सिर्फ खेल ही रहे, तो पागलपन है। वो खिलौना आपको खिला रहा है, ना कि आप उससे खेल रहे। तो इस प्रकार जीवन में अगर किसी के जीवन में पैसा आ गया तो पैसे का भी नशा आ जाता है। अचानक से कुछ धन लाभ हो गया या अचानक से सत्ता मिल गई, आप देखना जो भी बड़े पद पर चला जाता है उसका व्यवहार बदल जाता है, क्योंकि वो पद का इस्तेमाल नहीं करता, पद उसका इस्तेमाल करता। इसी प्रकार पैसा है, आप पैसे का इस्तेमाल नहीं कर रहे, पैसा आपका इस्तेमाल कर रहे। पैसे की वजह से आपकी मानसिक स्थिति ऊपर नीचे हो रही है, आप उसकी वजह से क्रोधित हो जाते हो, उसकी वजह से आप लोभी हो जाते हो, थोड़े स्वार्थी बन जाते हो। तो कुछ देर के लिए पैसा मारो परमेश्वर हो जाता है, क्योंकि वो नहीं है, वो आपके लिए साधन है। आप अगर अपने जीवन से ही पैसे से ज़्यादा प्यार करने लगे, इसका मतलब साधन आपके ऊपर हावी हो गए। उसी प्रकार सद्गुरुराज कह रहे हैं कि जो भी हमें साधन मिला है एक मनुष्य के तौर, मन है, शरीर, यह हमें मिला हुआ साधन, तो ईश्वर ने यह साधन हमें दिया है या प्रकृति ने दिया है, इस जीवन से मिला है, तो उस साधन पर महारत हासिल करने की कला हमें सीखनी चाहिए, ना कि उसमें उलझना चाहिए। मुश्किल क्या है, अगर आप उस साधन में उलझ गए, आप उस शरीर के प्रेम में, उसके मोहजाल में फंस गए, मन की मायावी चालों में आप फंस गए, तो जीवन भर बाहर नहीं निकले। एक सीधी सी बात, अगर दूसरे किसी ने आपको बांधा तो आप उससे छुटकारा पा सकते, कोशिश करके, आसान या मुश्किल भी हो, लेकिन खुद को आप उससे चंगुल से, उसके बंधन से छोड़ सकते। कोई और आपको छुड़ा सकता है, कोई किसी और की मदद लेके आप छूट सकते, लेकिन अगर खुद आपने अगर खुद को बांध दिया तो कौन आपको छू पाएगा? कोई नहीं। यही समस्या है। शरीर अगर आपको बांध ले, मन अगर आपको बांध ले, तो आपको कोई नहीं छोड़ पाए, आपको ही छूटना पड़े। इसके पहले कि वो आपके ऊपर नियंत्रण करे, आप उसके ऊपर महारत हासिल करो। यही सद्गुरु के। अभी सवाल यह खड़ा होता है कि अगर ईश्वर हर चीज खुद करता है तो मनुष्य के हाथ में क्या है? हम अगर कहे तो हम शून्य भी है, और अगर कहे समझे तो पूर्ण भी है। शरीर के स्तर पर अगर सोचेंगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं।
सांस भी आपके हाथ में नहीं। मन के तल पर सोचेंगे तो मन ही आपका नहीं। आपके दिमाग में जो सोच है आज, वो किसी न किसी ने डाली, आपकी खुद नहीं। आपका हर निर्णय भी आपके अनुभवों से प्रभावित होता है, और आपको जो अनुभव हो रहे हैं वो गलतफहमी से भी पैदा हो सकता है। आप जिसे सच मानते हो शायद वो भुलावा हो, जैसे कि मृगजल है, होता है फिर भी नहीं होता। किसी ने अगर मृगजल देख लिया तो जब तक उसे पता न चले कि ये उष्णता और प्रकाश का छलावा है, हमारी आंखों को उसका भास होता है। जैसे कि आप आईने के पीछे खड़े हो तो ये आपका प्रतिबिंब बना है। अगर किसी आदिवासी ने जिंदगी भर अगर कोई आईना नहीं देखा है और आप उसे अगर आईना दिखा लो तो उस आईनों को भिड़ जाता। जैसे आपने देखा हुआ कोई कुत्ता हो, कोई जानवर हो, कोई बिल्ली हो, उसके सामने आप आईना रख दो, वो उससे भिड़ जाती। उसे ये नहीं पता कि ये अपना ही प्रतिबिंब है। वैसे हम इसे ही भूल जाते। ये समस्या है, पहचान नहीं पा। हमें हमारे मन को ऐसे बनाते। मन इसलिए है कि आप इस पूरी व्यवस्था को आपके हाथ में कर ले और इसका सही इस्तेमाल कर। लेकिन दुर्भाग्य से मन ही आपका इस्तेमाल कर। लोग बोलते हैं कि मेरा दिल टूट गया। अरे वो पहले से ही गलतफहमी है कि दिल नाम की कोई चीज़ है। फिर बनातार ही आप भ्रम में हैं, कल्पना में बना रहे, कल्पना में तोड़ रहे हैं। तो इसकी बीमारी कौन ठीक करेगा? ये बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती क्योंकि वो है ही नहीं। तो जो कल्पना में आप सच्चाई बना रहे ना, वह आपको सता रहेगी। तो ये शरीर जो है, मन है, इस तल पर जब आप सोचते हैं ना तो आप सोचते हैं कि अरे अगर ईश्वर सब कुछ करेगा तो मुझे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको पता है, ये सच बात है कि शरीर और मन के बारे में जो भी करना है वो ईश्वर ही करता है। क्या आप सांस ले रहे हो तो फिर गहरी क्यों नहीं लेते? नहीं, बोल जा। आपको पता है, अगर आप गहरी सांस लेना सीख ले तो आपको जिंदगी में कोई बीमारी नहीं। बस इतनी सी बात, गहरी सांस में। प्राणायाम में हम करते क्या? सांस गहरी जाने की व्यवस्था करते। बस इंद्रियों को वैसा प्रशिक्षण दे कि सांस गहरी जा। क्या खाना आप पचाते हो? अगर आप पचाते तो आपको कब्ज क्यों होती? आपको पेट का दर्द क्यों? ये जो प्रकृति है वही कर। डॉक्टर कहते हैं कि आपका शरीर रिस्पॉन्ड नहीं करता दवा को या किसी ट्रीटमेंट को। शरीर रिस्पॉन्ड नहीं करता, मतलब ये आखिर प्रकृति के ही हाथ में है। इसी को कहा गया है, ईश्वर के बिना प्राकृतिक जग में, सांसारिक जग में पत्ता तक नहीं होता। अगर आप अपने अंदर ऊर्जा को अनुभव करें, वही आप परमात्मा का अंश है। अगर आपका जीवन उस स्तर पर है तो आप ही मालिक हो। ईश्वर कहीं और नहीं है, लोग ढूंढ रहे हो उसको यहाँ वहाँ। वो आपके अंदर बैठा है। इसी के तो कहते आप खुद ईश्वर हो। लेकिन आप शरीर के तल पर एक गुलाम की तरह जिंदगी जी रहे, एक भोगी की तरह जिंदगी जी रहे, एक रोगी की तरह बीमारियों को सह रहे। ये मन आपको हमेशा अपराधी बनाता है और आपको हमेशा डराता रहता है। असल में आप डरते कैसे, यही सवाल है। और डरा कौन रहा है? हमारी बिल्ली हम इसी में हूं, पाली हमने, पोसी हमने वो बिल्ली,
और हमें से ही हमें नाखून दिखा रही, हमें म्याऊं कर रही, और यही हो रहा है। तो इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि आप वैसे तो मालिक हैं, लेकिन उसके लिए आपको आपकी ऊर्जा पे महारत हासिल करना पड़ेगी। जब आप आपकी ऊर्जा पे महारत हासिल करोगे तो आपके जीवन के आप मालिक बनोगे। देखिए, अगर शरीर के तल पर आप नियंत्रित हो गए, आप आपके शरीर के लिए जो सही है वही खाना खाएंगे, उसी प्रकार की दिनचर्या रखेंगे। शरीर के स्वास्थ्य के लिए, शरीर के विकास के लिए, उसकी सबलता के लिए जो जरूरी है वही आप अगर करेंगे तो शरीर आपका एक मजबूत साधन बनेगा। अगर आपने जीवा को खुश करना चाहा, अगर आपने पेट को खुश करना चाहा, अगर आपने आपके अंदर आलस्य को खुश करना चाहा, तो आप बहुत जल्दी उसके गुलाम बन जाए। तो यही समस्या है कि शरीर कभी ही मालिक नहीं बन सकता। अगर उसको मालिक बना दिया, आप एक काम करके देखना, जो वॉचमैन रहते या चपरासी रहते, उनको आप मैनेजर बना के देख। एक बार उनको मैनेजर बनाओ तो सिंह, वो आपके लाभ के 12,000 कर देंगे, उनको वही आता है। वैसे ही आपका मन और आपका शरीर, आप उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, इसलिए वो आपको डराता है। अरे तू ऐसे करेगा तो मर जाएगा, तू मुझे ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो मर जाएगा, इसे आराम करने नहीं देगा तो तू कमज़ोर हो जाएगा। हाँ, मन कहेगा अरे तू कमा किस ले रहा है, अगर तुझे खुद ही स्वस्थता नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो क्यों कमा रहा है, क्यों पागल हो रहा है। शरीर कहेगा हाँ सही है, फिर मैं आज आराम ही करता हूं। शरीर कहता है मुझे दर्द हो रहा है, मन कहता है सही है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे और दर्द नहीं होने दूंगा। तो ये खेल है। मन ये ऐसा है कि उससे आप शरीर का संरक्षण करो या आपकी ऊर्जा का संरक्षण करो, वो कुछ भी कर सकता है। वो पालतू कुत्ता है, आपका वो रक्षण भी कर सकता है और चाहे तो आपको मुश्किल में भी डाल सकता है। तो यह बात हमेशा याद रखना, जब शेर आ जाता है तो कुत्ता दबक के बैठ जाता है। जब आपके ऊपर कोई मुश्किल घड़ी आती है तो आपका मन भाग जाता है। बात है भाई। तो इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि आपका जो भाग्य है वो आप तय करोगे, अगर आप इन शरीर, मन और ऊर्जा पर महारत हासिल करो। इन साधनों को इस्तेमाल करने का तरीका सीखे। क्या तरीका है कि ये साधन हमारे वश में आ जाए, शरीर हमारे वश में रहे, शरीर हमारे नियंत्रण में रहे, उसके ऊपर महारत हासिल हो। उसका बहुत ही आसान तरीका है, उसे हमेशा इस्तेमाल में रखो। उसके अंदर ऊर्जा का सामान डालो, ना कि मनोरंजन का। वही बात मन के बारे में। मन को वश कैसे करें? जो वो चाहता है शरीर या मन वो ना करे, जो उसको जरूरत है वो करे। इसके लिए आपको अनुशासन लगाना। आप जैसे कार में बैठ गए और वो कहीं भी जा रही है, आप स्टीयरिंग भी नहीं घुमा रहे, आप उसके एक्सेलेटर और ब्रेक पे भी अगर कंट्रोल में नहीं रख रहे, तो ये आपकी समस्या है, ये प्रकृति की समस्या नहीं है। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कार को नियंत्रण में कैसे रखें, उसके लिए आपको स्टीयरिंग मिली है, उसके लिए आपको ब्रेक मिले, एक्सेलेटर मिले, उसके लिए आपको शीशे मिले। लेकिन लोग अक्सर पिछले के शीशे में देखते और आगे चलना चाहते।
आप जिंदगी में आगे जाना है तो पहले आगे की विंडशील्ड में देखो, आगे की शीशे में देखो ना, आर पार देखो सामने। आप अगर पिछले वाले मिरर्स में आप देख रहे हैं तो आप पक्का एक्सीडेंट करोगे। कि जहां गाड़ी जा रही है वो आगे का रास्ता है और पीछे का जो आपको दिख रहा है वो आप वहां से गुजर के आए, वहां देख के क्या करो। जब आप पीछे गाड़ी लेते हो ना तभी आपको पीछे की सीट का पीछे की शीशे का इस्तेमाल करो। तो गाड़ी को इस्तेमाल कैसे करना है, इस कार का ड्राइविंग कैसे करना है, इसके ऊपर महारत हासिल करना मतलब सबका इस्तेमाल करो। तो शरीर को अगर नियंत्रित करना है तो उसे पौष्टिक खाना दो, उसको एक दिनचर्या में डालो। शरीर आदत के मजबूर होते, आप उसे जैसी आदत लगाओगे वो वैसे काम करता। आप उसे चाइनीज खाने की आदत लगाओगे तो वो वापिस वही मांगेगा, क्योंकि ऐसे खाने में आपके शरीर के अंदर पैथोजेंस की संख्या बढ़ जाती है और आपके शरीर के अंदर जो अच्छे जीवाणु है और जो रोग जंतु है वो क्या करते हैं, जो विषाणु है या रोग जंतु है उनकी संख्या अगर बढ़ गई तो क्या होगा, वो गंदा खाना मांगेंगे, वो शुगर मांगेंगे, फास्ट फूड मांगेंगे, क्योंकि उनको पचाना नहीं आता। उनको सिर्फ चाहिए रेडीमेड चाहिए, लेकिन आपके अंदर की जो जीवाणु है उनको रॉ मटेरियल चाहिए, क्योंकि वो खुद पकाते। जो खुद पकाएंगे वो आपको भी खिलाएंगे, जो डायरेक्टली खा लेते हैं वो आपको क्या रखेंगे, आपको तो सिर्फ गार्बेज रखेंगे। इसलिए जिनकी तबीयत खराब हो जाती है, सुस्त हो जाती है, उन लोगों को फास्ट फूड खाने का बड़ा क्रेविंग हो जाता है। तो आपका शरीर कैसे बिहेव कर रहा है सोचो। तो सुस्त करने वाला खाना है वो अगर आपका शरीर मांग रहा है तो इसका मतलब आपके शरीर के अंदर बीमारियां फल फूल रही है। और ताजा भोजन अगर आपका शरीर मांग रहा है, फ्रेश सलाद मांग रहा है, गर्मा गर्म भोजन मांग रहा है, फाइबर वाला भोजन मांग रहा है, तो इसका मतलब है आपका शरीर स्वस्थता की तरफ जा। ये समझना बहुत जरूरी है। हम शरीर को भी समझ नहीं पाते, वही हमें बुलावे में डाल देता है। वैसे ही मन का खेल है, कोई सीखने लायक चीज हो तो हमारा मन वहां से भटक जाता है, जल्दी से नींद आ जाती है। जिस चीज से आपका कल्याण होने वाला है, जिस चीज से आपके मन पर भार पड़ने वाला है, जब आप नई कुछ चीज सीखते हो तो उसे स्टोरेज करना होता है, उसे उसमें से मेमोरी बनानी पड़ती है, काम करना पड़ता है, तो वो वहां सो जाता है। वो चाहता है कि मैं ना भटक, इसलिए वो क्या करता है, आपको मनोरंजन की तरफ दौड़ाता है, वहां आप भगाता है। ये देखो, ये देखो, ये चुटकुले देखो, ये मौज देखो। उससे क्या होता है, जैसे कि नमकीन फूड खाने से हमारी जबान को तो बहुत मजा आता है, लेकिन हमारी हेल्थ जो है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। उसी प्रकार आपके मन को मनोरंजन से जो आप करते हो उससे उसको कुछ काम ही नहीं करना पड़ता, कम से कम ऊर्जा उसकी खर्च होती है और वो कोई थकता भी नहीं है। तो फिर वो कहता है हाँ ये करो, ये करो, तो हम उसके गुलाम हैं। हम जब भी कुछ देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो हमें पहले ये तय करना होगा, क्या इससे मेरी ज़िंदगी बदलेगी, इससे मेरा जीवन में कुछ क्रांति होगी। अगर नहीं होगी, क्या इस चीज़ का मेरे जीवन में कोई इस्तेमाल है। आप आपके साथ में घर से कौन सी चीज़ें लेके आते हो, टाइम पास की चीज़ें लेके आते हो या काम की चीज़ें लेके आते हो। आपको ऊपर पहाड़ी पर जाना है तो आप नीचे से क्या लेके जाओगे, आप काम की चीज़ें लेके जाओगे, बराबर है। तो जीवन में भी आपको
मन के लिए काम की चीज़ें ही भरनी है, लेकिन वो भरने नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत है। मेहनत किसी को करनी नहीं है। वही है जो मन वो आपको मेहनत से बचा नहीं रखता है। वो खुद को मेहनत नहीं चाहिए, इसलिए वो शरीर को भी मेहनत नहीं करने देगा। वो आपको बताएगा जिन लोगों ने इतना खुद को परेशान किया, इतनी मेहनत की, वो भी आखिर में मरे, तू भी मरेगा। कुछ अमीर बन के मरे, कुछ गरीब बन के मरे, लेकिन मरे तो सही। तो तू क्यों उछल कूद कर रहा है? ये आध्यात्मिकता सिखाता है। खुद आपका गुरु बन जा। हम भी कहते हैं हाँ बराबर है, सही है। चलो कुछ करने से होता ही नहीं कुछ, कितना भी दौड़ो, दोनों कदम साथ में ही चलते। फिर जरासन जैसा तेरा दोनों पैर अलग करना चाहिए। एक 10 किलोमीटर आगे भेज देते, एक पीछे रखते। सिंपल सी बात है, ये मन छलावा करता है। और कभी कभी वो आध्यात्मिक गुरु बन जाता है। अक्सर देखिए, हम जब भी किसी को सुनते हैं, किसी को पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं, तो हमारा मन एकदम दार्शनिक बन जाता है, एकदम एक परीक्षक बन जाता है। उसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ ढूंढने लगता है और गलतियाँ ढूंढने लगता है। जैसे कि कोई टीचर कोई एग्जाम का पेपर वहाँ पे एग्जामिन कर रहा, तो उसी तरह हमारा मन हमेशा दूसरों का आकलन करता है और उसमें से गलतियाँ ढूंढता है ना ऐसा? तो ऐसे मन आपको हमेशा उलझाए रखता है। और मन को हमेशा बावले लोग, बावली चीज़ें, बावली बातें अच्छा लगती है हमेशा, क्योंकि उसको उससे सब दुनिया मूर्ख चाहिए। उससे सयाना, उससे होशियार, उससे बुद्धिमान अगर कोई मिले तो वो डर जाता है, क्योंकि उसका अस्तित्व खतरे में आ जाता है। तुम्हारे डींग मार रहा है, देखो तुम्हारे से कितना होशियार है, तो उसमें से वो कुछ गलतियां नहीं करेगा। अगर कोई आपसे अमीर हो गया, आपके साथीदार, कोई दोस्त आपका, या आपका स्कूल के साथ पढ़ने वाला आपका कोई दोस्त हो, वो अगर आपसे अमीर हो गया, आपसे बुद्धिमान हो गया, उसका नाम शोहरत होने लगी, तो आपका मन आपको कहेगा नहीं नहीं, वो कैसे बड़ा हुआ है तुझे मालूम है, तू क्यों परेशान हो, तू तो सच्चा ईमानदार सज्जन है। हाँ, तूने कुछ कमाया नहीं हो, लेकिन तूने किसी को ठगा नहीं, वो ठगकर इतना बड़ा हो गया, वो लोगों को फंसाते आया, तू तो बड़ा सज्जन है। कुछ नहीं कर रहा है फिर भी सज्जन है। उसको ये कभी मंजूरी ही करना नहीं कि जो प्रयास करेगा वो ये गलती करेगा। तू प्रयास ही नहीं करता है तो गलती कहां से होगी तेरे से? जीवन में हमेशा शरीर और मन के आगे चल, उसको नियंत्रण में रखना, जो जरूरी चीज़ें हैं वो उसी से करवाना, यही उसके ऊपर महारत हासिल करने का आसान रास्ता। शरीर को आपको अगर वश में करना है तो आपको आहार और विहार पर नियंत्रण करना होगा। आप शरीर पर नियंत्रण नहीं कर सकते, आप उसके आहार पर नियंत्रण कर सकते हैं। जो आपका मुंह है, यही से पूरा रास्ता जाता है। और जो दिन भर उसकी जो एक्टिविटी है, दिन भर जो शरीर करता है, सांस लेना, चलना, उठना, बैठना, काम करना, खेलना, कूदना, इस सभी में पूरी तरह उसको शामिल करो। अगर मौका मिले तो छोड़ो मत। लिफ्ट मिले और सीढ़ी भी मिले तो सीढ़ियों से चले जाना, लिफ्ट को टाल देना, आपके पास वक्त है को। जब भी आपको मौका मिले इस शरीर से कुछ ना कुछ कराओ, कभी भी इसे बचाओ मत। अब जितना बचाओगे उतना वो कमजोर होगा और उतना वो लाडला हो जाएगा। इस शरीर का एक सुंदर नियम है, इसको आप जितना सताओगे, इसको आप जितना काम में लगाओगे, इससे जितनी आप मेहनत करवाओगे, ये उतना तंदुरुस्त रहता है, उतना आपके कंट्रोल में रहता है। ये जितना बीमार पड़ेगा उतने आपके नियंत्रण से निकल जाएगा। वो ढोंग रचाएगा, यहाँ दर्द हो, वहाँ दर्द हो, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है। वो ढूंढेगा, मौका ढूंढेगा तुम्हें वश करने का, वो छोड़ेगा नहीं। इतनी आसान चीज़ है नहीं।
तो पहले देखो, आपके बाइक से धूल निकलेगा या शुद्ध हवा निकलेगी, ये कौन तय करेगा? क्या आप उसमें ईंधन कैसा डाल रहे? इसमें आप अगर मिलावट वाला, केरोसिन वाला अगर आप ईंधन डालोगे तो पीछे से बादल निकलेंगे धुएं की। वैसे ही शरीर, इसके अंदर आप डाल क्या रहे? इसलिए सम्यक आहार, सम्यक विहार, ये बहुत जरूरी है। और मन के बारे में, मन को अगर वश करना है तो बहुत आसान चीज दी। मन को थकाओ, जैसे शरीर को अगर वश करना है तो उसे थकाओ, वैसे मन को भी वश करना है तो उसे थकाओ। और मन थकता कब है? जब उसे काम करवाते हैं। शरीर थकता कब है? जब उससे काम करवाते। कराओ, उससे काम करो। मन काम कब करता है? जब आपके दिमाग का आप इस्तेमाल करते। दिमाग का इस्तेमाल मतलब ही मन का इस्तेमाल। अगर दिमाग में कुछ काम नहीं है, दिमाग अगर कुछ काम कर नहीं रहा है, तो आपका मन सक्रिय हो जाता। जो लोग होशियार होते ना, वो बच्चों को थकाते, काम पे लगवा। अब एक सिंपल सी उदाहरण मैं आपको देता। जब मैं टीचर हुआ करता था, तो आम टीचर अपने स्टूडेंट्स को कौन सा काम देते? 4-5 सवाल खड़े करते हैं। चलो 5 गुना 10 हो गया, 230 गुना 420 हो गया, ऐसे करके 4-5 उनको सवाल खड़े करके निकल गए। तो वो छोड़ देते हैं उसको। कुछ होशियार बच्चे होते हैं ना, तो 2 मिनट में खत्म, 5 मिनट में खत्म कर देते हैं और बाकियों को तकलीफ देने लगते। इसकी शर्ट खींचो, इसको सवाल हल ना करने दो, इसकी किताब ले लो, चूंकि अगर टीचर आए तो इसको मार पड़े। मैं क्या करता था, उनको मैं बोलता था, जिस सवाल का हल 100 आता है, ऐसे आप 200 उदाहरण लिखो। तो उसे सोचना पड़ता, क्या 100 उसका उत्तर आएगा, तो उसको सोचना पड़ता है। 200 में से 100 गया तो 100 रह गया, 50 में और 50 मिला लिया तो 100 हो गया, 20 को 5 से गुना कर दिया तो 100 हो गया। तो ऐसे कितने उदाहरण बनेंगे? तो मन कान पे लग गया। मन कहाँ लग गया? काम पे। उसको आप काम पे लगाओ तो ये कंट्रोल रहेगा और सीखता भी है, और वही उसका काम है। लेकिन हम हमेशा काम से बचना चाहते हैं। शरीर बचना चाहता है, मन भी बचना चाहता है। इसलिए सद्गुरु कह रहे कि आप इनके ऊपर महार का सीखो। जिस दिन आप ये करोगे, उस दिन आपका भविष्य आप बनाओ। आपका भविष्य क्या होगा, इसके मालिक आप है, आज भी है। आप बीमारी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए आप बीमार हो रहे हो। आज आप बीमारी के मालिक हो, आज आप अशांति के मालिक हो, आज आप एक डर के मालिक हो। आज मालिक हैं आप, लेकिन जिन चीजों के नहीं होने चाहिए उन चीजों के। आप इस गलत फहमी में मत रहना कि हर कोई मालिक है। ऐसे कहते हैं कि शरीर है, ये खाली शरीर भी कुछ करोड़ का है, इसकी कीमत करोड़ों में भी गिनी जा सकती। किडनियां है, आपकी आंखें हैं, आप ये सब कुछ बेच सकते। ये अंग जो आपको मिले हैं प्रकृति से, ये बेशकीमती है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य लेके, ताकत लेके आए हैं, लेकिन आप अपने आप को भूल गए। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि आपका भविष्य आपके हाथ में, आप जैसे चाहिए वैसे आपका जीवन बना सकते हैं। उसके पहले शर्त यह है कि आप शरीर, मन और ऊर्जा को नियंत्रण में कर लो, वश में कर लो। ऊर्जा को भी वश में करना बहुत जरूरी। और ऊर्जा को अगर वश में करना है तो आपको जागरूक रहना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। बस इतनी सी बात। और ध्यान क्या होता है, जागृति क्या होती है, यह अगर आपको समझना है तो इसलिए योग करना। आप योग करेंगे तो आप उस ध्यान को, उस बोध को हासिल करोगे। शरीर, मन और आप देखना, जो लोग शरीर को बहुत थकाते, वो सभी खिलाड़ू बन जाते और बड़ा नाम रोशन कर। रोनाल्डो, क्यों रोनाल्डो का इतना बड़ा नाम?
जब कोई सोच भी नहीं सकता, इतनी हाई जंप लगाकर वो अगले खिलाड़ी के आगे से बॉल ऊपर से मार देता, कोई बिलीव ही नहीं कर सकता। धोनी का इतना नाम क्यों हो गया? क्योंकि हर एक बॉल पर छक्का मारने की उसके पास में वो कौशल थी। और जितना प्रेशर ज़्यादा हो जाता था, प्रेशर में लोग डामाडोल हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते, वो प्रेशर में और मजबूत हो जाता था। तो उसने अपने शरीर को और मन को उसी तरह बनाया। तो शरीर को आप मजबूत करोगे तो आप अच्छे खिलाड़ी बन जाओगे, मन को मजबूत करोगे तो आप बुद्धि के क्षेत्र में एक बड़े प्रशासक बनोगे, कुछ बिजनेसमैन बनोगे, अपने कौशल से साइंटिस्ट बनोगे, अच्छे पद पर जाओगे, या कुछ प्रोफेशनल बनोगे, सीए बनोगे, एडवोकेट बनोगे, जज बनोगे। और अगर आप ऊर्जा के ऊपर महारत हासिल करोगे तो आप इन सबको वश में करो, ये सभी आपके दास बन जाएंगे, जो अब तक मैंने आपको बताया। तो ऊर्जा जो है उसको, उसके ऊपर अगर आपने हासिल कर लिया महारत, तो शरीर आपके आज्ञा पर काम करेगा, मन आपकी आज्ञा पर काम करेगा। बस आपका ही नहीं, सबका ये ताकत। इसके अंदर जो बिजली है, इस कंपनी का उस कंपनी का ये फैन हो सकता है, इस कंपनी का उस कंपनी का मोबाइल हो सकता है, ये ब्रांड वो ब्रांड, अलग अलग ब्रांड हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो पावर है, जैसे कि इन गैजेट्स के लिए बिजली, अगर बिजली अगर तेज आ गई तो ये तेजी से घूमेंगे, ये 1 पर 5 जैसा घूमेगा अगर बिजली अगर तेजी से आ गई। ऐसा है कि नहीं है? तो इसके अंदर की जो बिजली है ना, उसने अगर ठान ली तो इन सबका हुलिया बदल दीजिए। सही है गलत? आपका 100 का बल्ब भी 1000 जैसी चमकेगा, कुछ सेकंड के लिए ना से चमकेगा, फिर बाद में जल जाए, लेकिन चमकेगा। तो जो ऊर्जा है वो इतनी ताकत है। आप अगर मोबाइल का ध्यान रखें तो उसके अंदर जो इंटरनेट है उसमें रहस्य छुपा है, आपके ऐप में नहीं। अगर इंटरनेट आपका अगर 2G 3G है तो बैलगाड़ी की तरह चले, और वो अगर 5G है तो फिर वो बड़े ट्रेन की तरह दौड़ेगा। तो वही रहस्य यही है कि भौतिक स्तर, मानसिक स्तर और आत्मिक स्तर। तो आत्मिक स्तर पर ताकत इतनी बड़ी रहती है। तो इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि आप अपने भाग्य के मालिक बन सकते हैं अगर आप इन तीनों को वश में करिए। तो ऊर्जा को वश में करना है तो हमेशा जागरूक रहें, हमेशा शरीर और मन से अंतर बनाएं, और इन सब के लिए ध्यान करें, योग करें। तो मनुष्य के पास इतनी ताकत है कि वो खुद के अंदर के ईश्वर को वो जगा सकता है और अपने जीवन का मालिक बन सकता है।